जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की ओर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के बारे में। मित्रों, पश्चिम बंगाल का बर्धमान जिला मुख्य रूप से शहरी खनन औद्योगिक जिला है। जिले का मुख्यालय आसनसोल में है। इसका गठन 7 अप्रैल 2017 को पूर्ववर्ती बर्धमान जिले के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल के 23वें जिले के रूप में हुआ था। दुर्गापुर के पास बीरभानपुर में पाए गए माइक्रोलिथ पुरापाषाण मध्यपाषाण युग में लगभग 5000 ईसा पूर्व अजय घाटी में बस्तियों का संकेत देते हैं। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में राढ़ क्षेत्र का एक भाग बर्धमान भुक्ति पर क्रमशः मगध, मौर्य, कुषाण और गुप्तों का शासन रहा। 7वीं शताब्दी में जब शशांक राजा थे तब ये क्षेत्र गौड़ा साम्राज्य का हिस्सा था। इस पर पालों और सेनों का शासन रहा जब तक कि बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इस पर कब्जा नहीं कर लिया। प्रारंभिक मुस्लिम शासकों ने गौड़ा या लखनौती से बंगाल के अधिकांश भागों पर शासन किया। एन.ए. अकबरी में बर्धमान को सरकार शरीफाबाद के एक महल या परगना के रूप में उल्लेख किया गया है। दामोदर और अजय नदी के बीच के क्षेत्र को गोपभूमि कहा जाता था, जहां यादव राजाओं का शासन था। कांसा सीडी ब्लॉक में श्यामरूपगढ़ और ईची घोषा देउल में इस काल के अवशेष मिलते हैं। 1689 में बर्धमान राज परिवार के राजा कृष्णराम रॉय ने औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त किया, जिसके द्वारा उन्हें बर्धमान का जमींदार बनाया गया और तब से राज परिवार का इतिहास जिले के इतिहास के साथ जुड़ गया। पंचकोट के राजा के बारे में कुछ संदर्भ मिलते हैं, जो बाद में आसनसोल उपखंड बने। उनके कुछ हिस्सों, मुख्यतः पश्चिमी भाग के जमींदार थे। सियरसोल के राजा के बारे में भी संदर्भ मिलते हैं, जो रानीगंज क्षेत्र के जमींदार थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बन गया, जिसकी मुगल सम्राट के प्रति केवल नामात्र की निष्ठा थी। उस समय बर्धमान को चकला कहा जाता था, जो पहले के परगना से भिन्न था। बाद में अलीवर्दी खान के शासनकाल के दौरान बर्गियों ने बर्धमान पर आक्रमण किया और उसे लूटा। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद मेदिनीपुर और चटगांव के साथ साथ बर्धमान का उपजाऊ जिला ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। 1857 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्धमान की दीवानी का अधिग्रहण किया, तब इसमें बर्धमान, बांकुरा, हुगली और बीरभूम का 1/3 भाग शामिल था। 1805 में शेरगढ़ और सेनपहाड़ी, जो बाद में आसनसोल उपखंड बना, उसके पश्चिमी परगना और बांकुरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर जंगल महल नामक एक नया जिला बनाया गया। जब बांकुरा को एक अलग जिला बनाया गया, तब शेरगढ़ और सेनपहाड़ी को बर्धमान में वापस मिला दिया गया। हुगली को 1820 में, बांकुरा और बीरभूम को 1837 में अलग किया गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के समय चक्कों का आकार कम कर दिया गया ताकि उन्हें अधिक प्रबंधनीय बनाया जा सके और जिलों का निर्माण किया गया। बर्धमान जिले में 6 उपमंडल बनाए गए। 1846 में बुदबुद और 1847 में कटवा, रानीगंज, जहानाबाद, बाद में आरामबाग नाम दिया गया बर्धमान सदर, और 1850 में कालना, 1906 में रानीगंज उपमंडल को आसनसोल उपमंडल में परिवर्तित कर दिया गया। परगनों को थानों, पुलिस स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय बर्धमान जिले में 22 थाने थे। बाद में जहानाबाद को बर्धमान से अलग कर दिया गया। कुछ छोटे मोटे बदलाव होते रहे। 1968 में आसनसोल उपमंडल से दुर्गापुर उपमंडल बनाया गया। स्थायी बंदोबस्त के परिणामस्वरूप अंततः बर्धमान रियासत का विखंडन हुआ। राजा अक्सर किराया वसूलने में विफल रहते थे, इसलिए रियासत के कुछ हिस्सों की नीलामी कर दी गई। हालांकि देश की स्वतंत्रता के बाद 1954 में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तक बर्धमान जमींदारी के शासनकाल के उत्तरार्ध में भी कुछ उज्जवल पहलू थे। 7 अप्रैल 2017 को बर्धमान जिले को 2 जिलों, पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान में विभाजित किया गया था। पश्चिम बर्धमान जिले में पाई जाने वाली पथरीली, लहरदार स्थलाकृति और लेटेराइट मिट्टी को छोटा नागपुर पठार का विस्तार माना जा सकता है। सदियों से यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था और लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ था। 18वीं शताब्दी में कोयले की खोज से औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अधिकांश जंगल साफ कर दिए गए हैं, लेकिन जिले के पूर्वी भाग के कुछ क्षेत्र हाल तक घने जंगलों से आच्छादित रहे और कुछ अभी भी मौजूद हैं। जिले का पूर्वी भाग धीरे धीरे ढलान से नीचे कृषि प्रधान पूर्वी बर्धमान जिले के धान के मैदानों की ओर जाता है।
भारत में कोयला खनन सबसे पहले रानीगंज कोयला क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समरन और सुइटोनियस ग्रांट हिटली ने अथोरा के पास कोयला पाया, जो वर्तमान में सालनपुर सीडी ब्लॉक में है। 1973 में भारत सरकार ने देश में सभी गैर कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 1975 में कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला खानों के प्रबंधन के लिए कोल इंडिया का गठन किया गया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स अपनी खुली खदानों से लगभग 30 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन कर रहा है। यह अपनी भूमिगत खदानों का आधुनिकीकरण कर रहा है ताकि भूमिगत खदानों से लगभग 10 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन किया जा सके। दामोदर नदी पर स्थित नारायणपुरी घाट का उपयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में कैर टैगोर एंड कंपनी द्वारा नावों द्वारा कोलकाता तक कोयला परिवहन के लिए किया जाता था। दामोदर में जलस्तर में उतार चढ़ाव परिवहन के लिए समस्याएं पैदा करता था। आकर्षक कोयला परिवहन व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे ने 1855 में रानीगंज तक लाइनें बिछाई। इसने संपूर्ण कोयला परिवहन व्यवसाय पर कब्जा कर लिया। इस लाइन को 1863 में आसनसोल तक बढ़ाया गया। पूर्वी भारतीय रेलवे की हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, जो आसनसोल और पटना होकर गुजरती थी, 1871 में चालू हो गई और सीतारामपुर से मुगलसराय तक का ग्रैंड कॉर्ड 1901 में पूरा हुआ, जिससे हावड़ा और दिल्ली के बीच यात्रा की दूरी कम हो गई। बंगाल नागपुर रेलवे ने 1887 में नागपुर चांदिल सेक्टर में अपने संचालन को आसनसोल से जोड़ा। इन सभी कड़ियों के साथ आसनसोल एक प्रमुख रेलवे जंक्शन के रूप में उभरा। आसनसोल में एक इलेक्ट्रिक लोको शेड और एक EMU शेड है। अंडाल में एक डीजल लोको शेड है और अंडाल में सीतारामपुर और बराकर के अलावा एक बड़ा माल यार्ड भी है। पूर्वी रेलवे का आसनसोल डिवीजन प्रतिदिन लगभग 1300 वैगन कोयले का संचालन करता है। बनपुर स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के IEISCO स्टील प्लांट की कच्चे स्टील उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इस स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लागू किया गया था। 2015 तक आधुनिकीकरण के लिए किया गया निवेश पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा एकल निवेश था। 1918 में स्थापित इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का 2006 में SAIL में विलय कर दिया गया और इसका नाम बदलकर IEISCO स्टील प्लांट कर दिया गया। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माताओं में से एक है। 1950 में स्थापित, इसने 1972 तक स्टीम लोकोमोटिव का उत्पादन किया। बल्लभपुर पेपर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, पूर्व में बंगाल पेपर मिल, ने बल्लभपुर में नवीनीकरण के बाद 2009 में उत्पादन शुरू किया। आसनसोल में अन्य उद्योगों में शामिल हैं बन स्टैंडर्ड, पूर्व में इंडियन स्टैंडर्ड वैगन, सेनराले साइकिल फैक्ट्री, अब उत्पादन इकाई नहीं, हिंदुस्तान पिल्किंगटन ग्लास फैक्ट्री, अब उत्पादन इकाई नहीं, ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स, अब उत्पादन इकाई नहीं, SAIL ग्रोथ डिवीजन का कुल्टी वर्क्स और रूपनारायणपुर में हिंदुस्तान केबल्स, अब उत्पादन इकाई में नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 50 के दशक में हुई थी, विस्तार और आधुनिकीकरण के बाद कच्चे इस्पात की 2.2 मिलियन टन की रेटेड क्षमता रखता है। संयंत्र लगातार अपनी रेटेड क्षमता से अधिक प्रदर्शन कर रहा है। दुर्गापुर बैराज का निर्माण दामोदर घाटी निगम द्वारा 1955 में किया गया था और नहर नेटवर्क के साथ 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया गया था। 2001 और 2007 के बीच दुर्गापुर में लौह एवं इस्पात विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन मध्यम से बड़े पैमाने के औद्योगिक निवेश स्थापित किए गए। प्रमुख निवेशक MB ग्रुप, जय बालाजी ग्रुप, SPS ग्रुप, आधुनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नियो मेटेलिक, स्टोलबर्ग इंडिया, सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड, श्याम स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट हैं। दुर्गापुर और आसनसोल के आसपास बिखरे हुए छोटे IET हब के साथ इस क्षेत्र में IET उद्योग धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कोयले और रेत के अवैध खनन की समानांतर अर्थव्यवस्था भी चल रही है। बेईमान लोगों के कई समूह अवैध रूप से खदानें खोदकर कोयला निकाल रहे हैं और उसे छोटे उद्योगों को सरकारी दरों से कम दामों पर बेच रहे हैं। दामोदर नदी में रेत के अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया है, जो हाल ही में घरों और कारखानों के निर्माण की बढ़ती मांग के कारण हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।